स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आइए जानते हैं हमारे प्राचीन शहर के खूबसूरत दुर्ग शहर के बारे में, जिन्हें जानकर अपने आप को गर्व महसूस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नई वीडियो और नए दिन के साथ। भारत देश के नक्शे में 26वां राज्य छत्तीसगढ़ के 16 जिलों में से एक दुर्ग जिला अनेक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जिले की सरल जीवन शैली, अद्भुत रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति की अपनी एक विशेषता है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में छत्तीसगढ़ का उल्लेख मिलता है। रतनपुर एवं रायपुर राज्य के 18 गढ़ मिलकर छत्तीसगढ़ कहलाते थे। इनमें से 5 गढ़ मारो, नवागढ़, पाटन, दुर्ग और सारधा दुर्ग जिले में थे। इन 5 गढ़ों में से 2 गढ़ मारो तथा नवागढ़ रतनपुर राज्य के तथा 3 गढ़ पाटन, दुर्ग और सारधा रायपुर के अंतर्गत थे। एक गढ़ के अंतर्गत 84 गांव होते थे। आपको बता दें कि दुर्ग पहले दुर्ग जो भंडारा जिले महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ था। 1857 में रायपुर जिले की तहसील बना। उस समय से दुर्ग लिखा जाता था। दुर्ग जिले का गठन 1 जनवरी 1906 को किया गया था। हमारे छत्तीसगढ़ी बोली का प्रभाव है, जिसमें दुर्ग, दुर्ग और दुर्ग समय समय पर आम जनजीवन के बीच बोली जाती थी, जिसे अब दुर्ग के नाम से पुकारा जाता है। दुर्ग नगर की स्थापना लगभग 10वीं शताब्दी में जगतपाल नामक व्यक्ति द्वारा की गई थी, जो मिर्जापुर के बाघल देश से आया था और रतनपुर के राजा रत्नदेव प्रथम का कोषा अधिकारी होने और उसके कार्य की सेवाओं के लिए दुर्ग के साथ 700 गांव इनाम में दिए गए थे। दुर्ग का अपना इतिहास बताता है, जिसमें चंडी मंदिर, लंगूर वीर मंदिर, भंगड़ देव मंदिर, लुचकी तालाब के पास का शिव मंदिर, आमदी मंदिर, किला मंदिर, छातागढ़ मंदिर व प्रचारित सुरंग कुछ ऐसी ही प्राचीन धरोहर है, जिनका वास्तविक इतिहास अब भी अनसुलझा रहस्य है। और साथ ही हमें यह भी देखने को मिलता है, जिसमें पुराना दुर्ग बसा है एक टीले पर, और पुरातात्विक का दावा है कि दुर्ग की पुरानी बस्ती एक टीले पर ही बसी है। यह टीला गोंडपारा, मरारपारा, बैगापारा, शीतला मंदिर, शिक्षक नगर, बरईपारा, ढीमरपारा, बांधा तालाब, शिवपारा, राजीव नगर होते हुए गोंडपारा तक है। इस टीले के अंदर कभी एक बस्ती रही, जिसमें चंडी मंदिर, भंगड़देव मंदिर, नयापारा, लंगूर वीर मंदिर, लुचकी तालाब स्थित शिव मंदिर में प्राचीन प्रतिमाएं इसकी गवाह है। और अब तक 2500 साल तक का मिल चुका है इतिहास। इसमें ग्राम मोहलई के छातागढ़ क्षेत्र में मिले 2री सदी के शिलालेख, जिसमें पाली भाषा में लेख है, जिसे वर्तमान में घासीदास संग्रहालय रायपुर में संरक्षित किया गया है। और इसी प्रकार एक अंग्रेज ने 8वीं सदी के शिव मंदिर होने का खुलासा किया है। इसके आधार पर दुर्ग का इतिहास 2500 साल तक का पुराना होने की पुष्टि है। दुर्ग जिले की नदियां, शिवनाथ नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह नदी राजनांदगांव जिले के दक्षिण पश्चिमी सीमा के पास 20 डिग्री -30 फुट उत्तर अक्षांश तथा 80 डिग्री -40 फुट पूर्वी देशांतर पर 626.4 मीटर 2055 फुट ऊंची पहाड़ी से निकली है, जिसमें शिवनाथ, खारून, सोनबरसा, तांदुला, खरखरा, आमनेर, कर्रा, दोतू, सुरही, हाँप, करवा, सूखा प्रमुख नदी है। और हमें यहाँ भी जानने को मिलता है, समाज में धर्म का ऊंचा स्थान माना गया है, जिसके संस्कार हर नागरिक में बाल्यकाल से ही डाले जाते हैं, जिसमें हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म सभी निवास करते हैं। और साथ ही साथ दुर्ग की प्रमुख निवासियों में ब्राह्मण, मोची, हलबा, कलार, पोस्टा, कुर्मी, लोधी, तेली, सतनामी, पनिका, मेहरा, माली, लोहार, राजपूत, नाई, कंवर, गोंड, गंडा, चौहान, राउत प्रमुख निवासियों में छत्तीसगढ़ी भाषा प्रमुख रूप से बोली जाती है। इसी भाग को लेकर
हम जानेंगे दुर्ग जिले के अंतर्गत आने वाली प्राचीन मंदिरों के बारे में। हम दावा नहीं करते, पर हमारा इन्वेस्टिगेशन और सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर दुर्ग शहर के इतिहास को लेकर आज बहुत कम लोगों को ही जानकारी है। यह 2600 साल से पहले भी अस्तित्व में रहा। शहर में मिले और अवशेष इस बात को प्रमाणित करते हैं। आइए जानते हैं प्रमुख मंदिरों के बारे में जिसे सहेजने की अब भी ज़रूरत है। जैसा कि पत्रकार सर अतुल अग्रवाल जी और सजग प्रयास संस्था पुरातत्वविद अरुण गुप्ता जी से प्राप्त मिली जानकारी के अनुसार और पत्रकार राकेश रंजन मिश्र जी के लेखन में दुर्ग का समग्र इतिहास शामिल है। वैसे आज का समृद्धशाली दुर्ग की पुरानी बस्ती कभी एक टीले पर बसी है, जिसका परकोटा गोल और चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था, जिसमें प्रमुख रूप से भंगड़देव मंदिर यह 800 वर्ष पुरानी प्रतिमा है। नयापारा वार्ड नंबर 1 में स्थित भंगड़देव मूर्ति स्थापित है। उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। इस वजह से विष्णु के रूप में पूजा अर्चना की जा रही है। महावीर स्वामी की प्रतिमा बुद्ध काल की बताई गई है। प्रतिमा नदी तट के किनारे बहुत पहले मिली थी, जिसे बाद में नयापारा लाया गया। यह अब भी शोध का विषय बना है। नाग नागिन की प्रतिमा तकियापारा स्थित पीपल पेड़ वाले हनुमान जी के करीब ही नाग नागिन जोड़े को दुर्ग की सबसे पुरानी प्रतिमा पुरातत्व विभाग ने बताया है। हालांकि यह प्रतिमा 1200 साल से ज़्यादा पुरानी बताई गई है। ईसा पूर्व के 600 साल पुराना इतिहास होने की भी साक्ष्य मिले। दुर्ग बघेरा स्कूल में एक कब्र मिली है। पुरातत्व विभाग को 2013 में इस कब्र की जानकारी मिली, जो 10,000 साल पुरानी है। नवा तालाब हनुमान मंदिर यह दक्षिण मुखी सिद्ध हनुमान जी राजीव नगर टप्पा तालाब के पास स्थित है। बताया जाता है जिस समय धीरे धीरे बस्ती बस रही थी, उस समय यह जगह पूरा जंगल था। घने जंगलों के बीच यह दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर स्थापित थी। प्राचीन धरोहर सिद्ध देवी मां चंडिका मंदिर यह मंदिर मठपारा में स्थित है। वर्ष 2012 में चंडी मंदिर के नवनिर्माण खुदाई के दौरान 2600 साल पुराने कुएं का भी पता चला। पुरातत्व विभाग ने पुष्टि की। इस दौरान मिट्टी के खिलौने, हाथी दांत के जेवर भी मिले। पत्थर की कुछ संरचनाएं निकली। इसके बाद से खुदाई रोक दी गई, जैसा कि अरुण कुमार गुप्ता जी ने बताई। और इस मंदिर का निर्माण कैसे हुई, जिसका वीडियो ऊपर लिंक से आपको पता चल जाएगा। बड़ा मठ शहर के मध्य में स्थित बड़ा मठ मंदिर लोगों के लिए अब भी आकर्षक का केंद्र है। यहाँ कई ताम्रपत्र ऐसे मिले हैं जिन्हें अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसके अलावा मंदिर में भगवान राम, लक्ष्मण व माता सीता की प्राचीन प्रतिमा स्थापित है। यह प्रतिमा 1000 साल से ज़्यादा पुरानी बताई गई है। इस मंदिर की वजह से इनका नाम मठपारा पड़ा, जिसकी रखरखाव अब पुजारी या भगवान भरोसे हैं। छोटा मठ मंदिर बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण लगभग 150 वर्ष या इससे ज़्यादा हो गया है। यहाँ कभी पहले संस्कृत का पाठशाला पुजारियों व पंडितों द्वारा की जाती थी। शिवपारा शिव मंदिर चंडी मंदिर मार्ग शिवपारा में बुढ़ेश्वर महादेव का मंदिर है। बताया जाता है मूर्ति प्राचीन है। सन 1954 से 55 में मंदिर बृहद कक्ष बनवाया गया। शीतला मंदिर यह मंदिर बैगापारा गोड़पारा में स्थित है। स्वयं भूमि से अवतरित है और बहुत ही प्राचीन बताया गया है। माँ शीतला जब कभी चेचक, खसरा, कालरा जैसे प्रकोपों को भी हर लेती हैं। गोपाल मंदिर शीतला मंदिर के समीप ही बैगापारा में गोपाल मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 1970 को स्वर्गीय झुमुक लाल राउत द्वारा बनाया गया है।
काली मंदिर। सन 1922 में काली मंदिर का निर्माण रतिराम बछोड़ ने हरिजनों के सहयोग से करवाया था। शनि मंदिर गंजपारा में स्थित शनि मंदिर है। इसकी स्थापना लगभग 100 से 150 साल पहले हुई है। यह दुर्ग विलय का सबसे पुराना मंदिर बताया गया है। पुराना लॉकअप जेल हनुमान मंदिर तहसील ऑफिस के पीछे पुलिस लाइन से लगी सिद्ध बजरंगबली की प्रतिमा स्थापित है। बताया जाता है यहाँ पहले अवघड़ों द्वारा पूजा अर्चना की जाती रही। ब्रिटिश शासन द्वारा इस मूर्ति को हटाने का बहुत प्रयास किया गया, किंतु मूर्ति हटी नहीं। हार कर थक गए। ब्रिटिश शासन काल से हनुमान जी की मूर्ति यहीं स्थापित है। किला मंदिर यहाँ स्थापित प्राचीन सिद्धपीठ हनुमान जी की प्रतिमा किसी के द्वारा स्थापित नहीं है, बल्कि स्वयं प्रकट माना गया है। मारुति मंदिर यह मंदिर बनियापारा में स्थित है। बताया जाता है दुर्ग शहर की सबसे ऊंची जगह है और यहीं से लोगों का बसना शुरू हुआ। मंदिर रड़के परिवार द्वारा निर्माण किया गया। यहाँ कभी संस्कृत की पाठशाला होती थी। मोती महावीर मंदिर इंदिरा मार्केट में स्थित मोतीपारा में यहाँ मंदिर स्थित है। इसे मोती सूबेदार जी द्वारा बनाया गया है। मंदिर परिसर में भगवान सिद्ध हनुमान जी, दुर्गा माता और 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित है। लक्ष्मी नारायण मंदिर पुलसायपारा में इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सन 1973 में दुखाबाई तंबोली ने इसका निर्माण करवाया, जहां भगवान लक्ष्मी नारायण विराजमान है। लंगूरवीर मंदिर भगवान लंगूरवीर की प्रतिमा प्राचीन है, जिसे मराठा शासकों द्वारा स्थापित कहा जाता है। राम जानकी आमदी धर्मशाला मेरी पिछली वीडियो में इसकी पूरी जानकारी है, ऊपर लिंक आ रही होगी, क्लिक करके देख सकते हैं। ठाकुर देव कंचना घुरवा यह मंदिर कसाईडीह में है। पहले कसाईडीह एक गांव हुआ करता था। ठाकुर देव कंचना घुरवा को भगवान महादेव का रूप माना जाता है। आज भी एक टीलेनुमा आकृति के ऊपर ठाकुर देव स्थापित है। शत्रुपा शीतला मंदिर सिविल लाइन कसाईडीह तालाब के किनारे स्थित है। कभी यह कसाईडीह गांव का माता देवाला था। यहाँ शीतला, शत्रुपा, माँ काली, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती की मूर्ति स्थापित है। इस तालाब पार में 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित है और 45 फीट ऊंचा गंगा अवतरण भगवान शंकर की प्रतिमा है, जो दुर्ग नगर के लिए गौरव का विषय है। वहीं गायत्री ज्ञान मंदिर, राम जानकी मंदिर, शिव मंदिर, साईं बाबा मंदिर है, जिसे लगभग 30 साल पहले प्राण प्रतिष्ठा की गई है, जो दुर्ग के लिए गौरव है। गिरजाघर दुर्ग का पुराना गिरजाघर राजेंद्र पार्क से न्यू बस स्टैंड सड़क पर स्थित है, जिसे अंग्रेजों के शासनकाल के समय का बना माना जाता है। शायद यही आज का समृद्धशाली दुर्ग है, जिसे कभी शिव दुर्ग के नाम से जानी व पुकारी जाती रही।